गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा तक तो बता ही दी थी, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे लिखा है आपका तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन कीजिए। पहला ही क्वेश्चन लेके चलती हूँ। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में है माइनस √3/2। ठीक है, तो इसका मूल्यांकन करना है, दैट मीन सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम उसको देखते हैं। तो पहले तो हमारा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करते जाते हैं ना, अंदर वाले को सॉल्व करके बाहर पे चलते हैं। तो देखो याद कीजिए, आपको प्रगुण 4 में, प्रगुण नहीं गुणधर्म 4 प्रॉपर्टी 4 में आपको दिया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है याद कीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये याद कीजिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, प्रगुण प्रॉपर्टी 4। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यह हो जाएगा साइन π/3। ठीक है, साइन π/3 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स वर्गमूल 3/2। ठीक है, अब देखो ये तो साइन ही रहेगा, π/3 को π/3 ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस यहां से देखो वर्गमूल 3/2 साइन कितने अंश का मान होता है, तो याद कीजिए, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2 होता है। तो यहाँ से हम इसको साइन 60 अंश के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स हो गया और ये हो गया साइन 60 अंश मतलब π/3। ठीक है, अब यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका साइन π/3, प्लस है तो प्लस डाल देंगे, साइन साइन इनवर्स से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या आपका π/3। ठीक है, अब देखो ये जो साइन है ये ऐड करेंगे, π/3 प्लस π/3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2π/3। तो ये हो गया आपका 2π/3। याद करो 2π/3 हम क्या बोल सकते हैं, साइन 120 बोल सकते हैं। ठीक है, साइन 120 अंश बोल सकते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्गमूल 3/2। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, बस वैल्यू पुट करनी है ना। तो आप अब चलते हैं, ध्यान देना प्रगुण 4 का उपयोग किया गया है ना यहाँ पे। अब ये तो रहा आपका तीसरा प्रश्न। इस तरीके का आपको बुक में और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसी में का मैं एक और क्वेश्चन लेके चलती हूँ। ठीक है, इसी में का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, 500 नंबर का है, साइन कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले लिख लेते हैं साइन कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये जो कॉट इनवर्स एक्स है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा लेट करके चलते हैं। ठीक है, माना कि थीटा मान के चलते हैं, माना कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू मिल गया हमें कॉट थीटा। अब देखो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन, ये क्या हो जाएगा, हाँ इतने की जगह में क्या रख देंगे, वैल्यू थीटा रख देंगे, तो ये हो गया साइन थीटा।
अब देखो ये जो साइन थीटा हमें मिला, इसको हम कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉट की वैल्यू है, कॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो साइन को हम चेंज करेंगे कॉट कॉसेक के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं, देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, है ना। ये हो गया कॉट थीटा मतलब कॉस बटे साइन, इनटू क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन हो गया, है ना। एक मिनट, अच्छा, तो ये साइन थीटा है, इसको हम कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं, कॉस थीटा के फॉर्म पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा के फॉर्म पे लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। अब चूंकि हमें क्या है, कॉट थीटा का मान पता है, ठीक है, कॉट थीटा का, तो कॉसेक को हम कॉट के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, 1 बाई क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक की जगह में रख देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वर्गमूल क्यों डाले हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 प्लस हमें यहाँ पे पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो स्क्वायर है, यहाँ पे इसका वैल्यू स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर में करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो कॉट थीटा का मान हमें पता है, कॉट थीटा बराबर क्या है, x है, तो यहाँ पे मान रख देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये हो गया आपका साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो क्या किए हैं, सबसे पहले हम क्या किए, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान के चले, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स को थीटा ले लिए तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गया कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दिए, मान रख दिए, तो साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा को हम कॉस के फॉर्म में कॉट के रूप में लाना था, तो कॉट के रूप में लाने के लिए हम क्या किए, साइन थीटा को 1 बटे कॉस थीटा ले लिए, कॉसेक थीटा ले लिए, ठीक है। 1 बटे कॉसेक थीटा ले लिए। अब हमें पता है ये जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। तो 1 बाई कॉसेक थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दिए। अब ये जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, हो गया। तो अब इसके बाद चलते हैं चौथे प्रश्न पे, क्या बोला गया है, चौथा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम चौथा प्रश्न लेके चलते हैं, इसमें भी मूल्यांकन करना है। पहला ही क्वेश्चन लिखते हैं, जो अभी हम पहले बनाए हैं, इसके पहले ही जो क्वेश्चन बनाया सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहां पे क्या था, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स था, ठीक है। तो उस एक्स के जगह में यहाँ पे क्या है, 4/3 है। तो जो वैल्यू आई थी उसे में हम क्या कर देंगे, इस एक्स का मान रख देंगे, ठीक है। तो या तो इसको फिर से देख लेते हैं कैसे बनेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर थीटा, ठीक है। 4/3 बराबर क्या मिल गया, थीटा। तो कॉट इनवर्स 4/3 बराबर थीटा मान लिए, तो 4/3 का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, याद करो, कॉट थीटा, ठीक है।
कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 हो गई। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे जैसे उसमें किए थे, तो ये हो गया साइन कॉट इनवर्स 4/3 बराबर क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को कैसे लिखे थे, 1/cosec थीटा के रूप में लिखे थे। 1/cosec थीटा हो गया, क्योंकि अपने को पता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, बोलो, अभी जस्ट बताई हूँ, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, √1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा की जगह में हम क्या रख सकते हैं, चलो एक बार और लिख देती हूँ, cot स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 + cot थीटा की वैल्यू क्या है, 4/3 है, तो यहाँ पे 4/3 का वर्ग डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका 1/√1 + 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया 16/9। इसको और लिख सकते हैं 1 एलसीएम निकालेंगे, 9 आएगा, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 आएगा, 9 में 16 जोड़ेंगे 25 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/25/9। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/5/9। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9 नहीं 3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/5। ठीक है, तो इस तरीके, हाँ 1 मिनट, चलो 1/5/3 इसको हम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/1 × 3/5, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/5। यही आपका क्या है, आंसर है किसका, साइन इंटू कॉट इनवर्स 4/5 है कि कितना है, 4/3 का। ठीक है, अब इस, हाँ ये तो हो गया आपका इसकी वैल्यू, साइन कॉट इनवर्स 4/3 की वैल्यू क्या मिल गया, 3/5। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से आप पहले वाले क्वेश्चन से उठा के इसमें डायरेक्टली पुट भी कर सकते थे, 1/1 + x² था, तो x की जगह में इसकी वैल्यू रख देते। ठीक है, तो यहीं से भी बना सकते थे, और पता नहीं है तो इस पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। आपका दिया गया है सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो मैं पांचवा का दूसरा लेके चल रही हूँ। क्या दिया है, साइन इनवर्स -4/5 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, टेन इनवर्स -4/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स -3/5 -π। ठीक है इतना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। हाँ, इसी टाइप का हम इसके पहले मैं जो क्वेश्चन बताई थी उसमें मैं प्रॉपर्टी 4 बोली थी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी 4 नहीं है, बाय मिस्टेक प्रॉपर्टी 3 रहेगा। ठीक है, मैं गलती से उसको 4 बोल डाली थी। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो गलती होता है वहाँ पे, है ना, और सुधार के बनाइएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, लेके चलते हैं साइन इनवर्स -4/5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, क्या है आपका साइन इनवर्स -4/5, है ना। अब इसको हमें दिखाना है 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जो है छठवें प्रगुण से, है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x को हम लिख लेते हैं क्या, 10 के फॉर्म में क्या रहेगा आपका, 10 इनवर्स क्या लिख सकते हैं। चलिए पहले इसको साइन को हम कैसे बना लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमें क्या कैसे बनाते हैं उसको, कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, √1 - x²। ठीक है, जो छठवां प्रगुण है उसमें यूज किया गया है, उसी को मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, उसी को फिर से बता रही हूँ आपको। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x,
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि x बराबर क्या है, लेट x इक्वल टू -4/5। ठीक है, लेट मतलब माना कि x इक्वल टू -4/5 है। तो यहाँ से 10 की वैल्यू के फॉर्म में हमें लाना है, तो 10 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन बटे कॉस मतलब 10 होता है, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे भी मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -4/5 बराबर 10 इनवर्स, x की जगह में क्या रखेंगे, -4/5 बटे वर्गमूल 1 माइनस -4/5 का वर्ग। हो गया इतना। अब इसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसको, साइन इनवर्स -4/5 बराबर क्या था, 10 इनवर्स -4/5 बटे क्या था, अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर था। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ठीक है इतना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स -4/5, ये 4 है ना, 4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 में 16 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9/25 दैट मीन्स वर्गमूल है, तो वर्गमूल 9/25 का मतलब क्या है, 3/5। ठीक है, तो ये हो गया 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स -4/5 गुणे 5/3, तो 5 से 5 कैंसिल, तो आपका बच गया 10 इनवर्स -4/3। तो ये हो गया आपका किसका मान, साइन इनवर्स -4/5 को हम क्या प्रूफ कर दिए, 10 इनवर्स -4/3। ये हो गया एक प्रूफ। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स को ही हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -3/5 पाई। ठीक है, तो ये तो आपका एक पॉइंट यहाँ तक मैं बता दी, 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 10 के फॉर्म में ये आपका आ गया। अब उसके बाद मैं बता देती हूँ कि कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, तो चलिए। ठीक है, तो जो हम नीचे में प्रूफ किए थे उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, कि साइन इनवर्स क्या क्या प्रूफ किए हैं। साइन इनवर्स -4/5 को हम प्रूफ किए हैं 10 इनवर्स -4/3 के रूप में। ठीक है, तो ये हम एक दिखा दिए हैं, पहला पॉइंट है ना। अब दूसरा कि साइन इनवर्स -4/5 को हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -3/5 पाई के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट माना कि x बराबर क्या माने हैं, 4/5 है। ठीक है, अब देखो ये जो साइन इनवर्स x है उसको हम फिर से लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 4/5। ठीक है, तो x इक्वल टू 4/5 मानेंगे तो ये माइनस में है ना। अब याद करो प्रगुण प्रॉपर्टी किसका, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होती है कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू, हाँ एक मिनट, चलो इसको पहले इसी को बना लेते हैं, है ना। x इक्वल टू -4/5 ले लिए, तो कॉस के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स -4/5 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह में क्या रख देंगे, -4/5। ठीक है, स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस इनवर्स यहाँ से
1 माइनस 4 का वर्ग 16, माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4 का वर्ग 16 आ गया और ये बटे 25। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा 9/25। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, इतना कॉस इनवर्स 3/5 आ गया है ना। अब इसको ध्यान देना, यहां से मैं और आपको बता देती हूँ, यहां से स्टार्ट है ना। कॉस इनवर्स देखो, याद करो कि ये जो होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, प्रॉपर्टी थर्ड है ना। यूजिंग बाय थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग बाय थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, एक कॉस में क्या होता है क्लोज, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू देख लेना क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका क्या है कॉस इनवर्स 3/5, चूंकि हमें लाना था -3/5 में। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हम यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स को इधर ले आए और कॉस इनवर्स माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इतना। अब कॉस इनवर्स एक्स के जगह में हम इसको यूज करेंगे, है ना, ये यहां से। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -4/5, एक मिनट, हाँ, साइन इनवर्स -4/5 इक्वल टू लिख लिए क्या, कॉस इनवर्स 3/5 आ गया। अब 3/5 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -3/5। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्या मिल गया देखो, हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है आपका पाई माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। ठीक है, हाँ, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए हैं तो प्लस हो गया और ये इसको इधर लाए तो माइनस हो गया। इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा, है ना क्वेश्चन। अब तो इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन रहा। अब इसी को हम पाइथागोरस में भी बना सकते हो, तो पाइथागोरस वाला तो आप लोग बना ही डालोगे। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था तो, और बुक में भी आपका है, देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका प्रॉपर्टी 6 तक मैं बता दी थी, छठी प्रॉपर्टी तक। ठीक है, अब सातवीं प्रॉपर्टी आपको दिया गया है। आगे जो छठवा पांचवा क्वेश्चन में ही और क्वेश्चन है वो इसका यूज करने से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले ध्यान बना लेते हैं कि सातवां प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करें। ठीक है, तो वो क्या मिलता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई कैसा होना चाहिए, जो यहाँ का एक्स वाई है वो 1 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर है आपका सेकंड कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस था तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, और ये माइनस वाला है तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, और एक्स वाई कैसा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और है आपका थर्ड है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन मॉड्यूलस x जो है, x का मॉड ऑफ क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं प्रूफ करके बता देती हूँ पहला को। ठीक है, कैसे इस प्रॉपर्टी को बनाया जाता है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, तो प्रूफ है आपका, या उत्पत्ति बोल सकते हैं।
व्युत्पत्ति, पहला क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या था, क्या प्रूफ करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये है। तो मान लेते हैं, देखो माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तब एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टेन थीटा। हो गया इतना। अब मान लेते हैं टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ठीक है, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू मान लेते हैं 5। ठीक है, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 5 मान लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 5। ठीक है, जहां लिख सकते हो यहाँ पे, जहां थीटा और फाई किस पे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 पे। ठीक है, ये याद है ना, 10 का रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और एक्स, तब एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 थीटा, और टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 5 मान लेंगे तो वाई की वैल्यू 10 5 मिल जाएगी। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो ये आपका क्या मिल गया, देखो अब हमें क्या है, इतना तक तो हो गया। अब हमें पता है टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब टेन ए के जगह में हमारा थीटा है, प्लस बी के जगह में क्या है, फाई है। टेन ए प्लस बी मतलब टेन थीटा प्लस फाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है ना। तो इसके जगह में हम रख देंगे टेन ए मतलब टेन थीटा प्लस टेन क्या लिख सकते हैं, फाई बटे 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। तो वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और टेन फाई की वैल्यू टेन इनवर्स वाई है कि नहीं। हाँ, तो आगे चलते हैं। देखो टेन थीटा प्लस फाई, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, टेन थीटा प्लस फाई बराबर क्या मिल गया, टेन थीटा की वैल्यू रख देंगे, टेन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, प्लस इसकी जगह में वाई आ जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हो गया इतना। टेन को ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतना हो गया। अब इसके आगे मैं इधर बता देती हूँ। ठीक है, क्या मिला, थीटा प्लस फाई इक्वल टू मिल गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, उसके आगे है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू। तो थीटा और फाई के जगह में क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो, वहां से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह में लिख सकते हैं टेन थीटा। हाँ, एक मिनट, इसको और लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्स और वाई के फॉर्म में ही है ना, थीटा और वाई के फॉर्म में, थीटा और फाई के फॉर्म में था, उसी को बस चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो थीटा बराबर क्या है, मान रखना है बस, है ना। तो हमें क्या लाना था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हम लेट करके चले, मान के चले कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा और इसके जगह में फाई। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया हमें x की वैल्यू tan थीटा और y की वैल्यू tan फाई। हो गया इतना, जहाँ पे थीटा आपका, थीटा और फाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 पे। हो गया इतना। अब हमें पता है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उस फॉर्मूले पे अप्लाई, उस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पे। तो tan a और b के जगह में थीटा और फाई है, तो tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। हो गया इतना। अब यहाँ से क्या किए हैं, ये जो tan थीटा और tan फाई है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए हैं, रख दिए हैं, तो x और y के फॉर्म में आ गया। अब जो tan थीटा है उसको हम tan को ट्रांसफर कर दें तो उधर जाकर tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इस थीटा और फाई को भी हम x और y के टर्म में चेंज करेंगे, तो आगे चल के ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज प्रूव्ड। समझ में आ गया। और इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 7वां प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, इसमें से प्रश्न जो है वो कैसे बनता है। ठीक है।